हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो आज हम वापस पढ़ने जा रहे हैं मैटर के बारे में। हमारा जो कल की जो हमारी क्लास थी उसमें मैटर के बारे में हम पढ़ रहे थे, मैटर का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैटर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। हमने कल की क्लास में पढ़ा मैटर का वर्गीकरण फिजिकली बेस पर, कि फिजिकली बेस पर हमने पढ़ा है कि फिजिकली मैटर कितने प्रकार का होता है। सॉलिड 3 प्रकार का, सॉलिड, सेकंड नंबर लिक्विड एंड 3 नंबर गैस। ओके, तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम केमिकल बेसिस पर मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, केमिकली मैटर 2 प्रकार का होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ओके, प्योर एंड मिक्सचर। अब हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल बेस पर। केमिकली मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 फॉर्म्स। ओके, 2 फॉर्म में बटा हुआ होता है केमिकली मैटर, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ के साथ लिखते चलेंगे, एंड मिश्रण। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ के साथ लिखते चलेंगे कि रासायनिक आधार पर पदार्थ 2 प्रकार का होता है। ओके, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। यहां देख सकते हैं आप इस फिगर में नीचे, ये देखिए ए वाला डायग्राम जो है, इसमें एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, ये है ना। इट मीन्स ये शुद्ध पदार्थ है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, ये वायलेट कलर के जो है इसमें भी बिल्कुल शुद्ध। तो आप अच्छी तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपको पता लग रहा होगा अब कि शुद्ध पदार्थ किस तरीके से होता है। और देखिए इधर बी डायग्राम में यहाँ पर वायलेट और ग्रीन तरह के, है ना, ये ग्रीन और ये वायलेट, तो 2 तरह के पदार्थ मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये मिश्रण है। अब मिश्रण में 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 तरह के, कितने ही तरह के इसमें एलिमेंट जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ। वी विल रीड अबाउट प्योर सब्सटेंस फर्स्टली। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस के जो कंस्टिट्यूएंट, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो फिक्स्ड कंपोजिशन के होते हैं, यानी कि एक ही पदार्थ का सब्सटेंस होते हैं, एक ही पदार्थ होता है उसमें किसी अन्य प्रकार का एटम मॉलिक्यूल नहीं होता है। एक ही एटम के या मॉलिक्यूल के ये बने हुए होते हैं, कोई दूसरा मॉलिक्यूल या एटम इसमें नहीं होता है। तो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, एक फिक्स्ड संगठन रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स बनाने वाले, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे साथ के साथ, शुद्ध पदार्थ को बनाने वाले एलिमेंट का संगठन निश्चित होता है। निश्चित या एक ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर, बात समझ में आई। प्योर सब्सटेंस में एक ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं, उससे दूसरा नहीं होता है। सेकंड, दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं उसमें डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। सेकंड, particles of pure substances cannot be separated by physically process. We cannot separate, okay, we cannot separate the particles of pure substance, okay.
बाय द फिजिकली प्रोसेस, भौतिक विधियों के द्वारा हम प्योर सब्सटेंस के तत्वों को अलग नहीं कर सकते हैं, उसके एलिमेंट को अलग नहीं कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखेंगे भौतिक विधि द्वारा शुद्ध पदार्थ के अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता। भौतिक विधि के द्वारा, जैसे छानना हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल्स, जो एक ही प्रकार के एलिमेंट से, सब्सटेंस से, पार्टिकल से बने हुए होते हैं। Au गोल्ड, देखा होगा गोल्ड में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है। इसी तरीके से सिल्वर, आयरन, HCl, H2O, ठीक है, कैल्शियम, दीज आर प्योर सब्सटेंसेस डियर स्टूडेंट्स। ओके, प्योर सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। शुद्ध पदार्थ अब आगे दो प्रकार से विभाजित किए जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ। ओके, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट है एलिमेंट एंड सेकंड कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ के साथ लिखते चलेंगे। एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, फर्स्टली वी विल रीड एलिमेंट। ओके, सो एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। इनमें दूसरे प्रकार का परमाणु नहीं आता है। यदि हाइड्रोजन है तो वो उसमें हाइड्रोजन ही होगी, ठीक है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही होगी, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही होगी, वाटर के मॉलिक्यूल है तो उसमें वाटर ही होगा। ओके, तो एक ही प्रकार के एटम के बने हुए होते हैं। दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम और मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये एटम के रूप में हो सकते हैं और मॉलिक्यूल के रूप में हो सकते हैं। एटम के रूप में किस तरीके से बच्चों? जैसे सोडियम, ये इसका एक एटम, ठीक है, कई सारे सोडियम के एटम मिलकर सोडियम का, ठीक है, एक कंपाउंड बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स की बात आती है। मॉलिक्यूल्स में दो या दो से अधिक सेम एटम जब मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन जब मिलती है तो क्या बन जाता है? H2 बन जाता है। तो ये क्या हुआ? मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है, और ये क्या है? एटम हुआ। अदर एग्जांपल लेंगे, जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का एक एटम, ये ऑक्सीजन का एक और एटम, अब ये दोनों मिक्स हुए तो O2 बन गया। तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप इस फिगर में देख सकते हैं एलिमेंट, देखिए सेम सब्सटेंस से एक ही कलर के एटम है इसमें, ठीक है, ये वाला, तो ये है एटम फॉर्मेट। एटम फॉर्मेट का एलिमेंट है ये। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सोडियम, फेरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बोरोन। बात समझ में आ रही होगी आपको? ये देखिए इसमें एक ही प्रकार के एटम है, सिंगल एटम है इसमें, ये देखिए सिंगल एटम इस फिगर में। अब दूसरे फिगर को देखिए आप, दूसरे फिगर में देखिए आप, ये दो दो एटम साथ में है इसमें, रेड एटम, ये दो दो। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो ये दोनों किस रूप में हो गया? ये H2 रूप में है, ठीक है, क्लियर है बात? इनके जो एग्जाम्पल है ये H2, N2, O2, Cl2, F2
और कितने ही ऐसे दूसरे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। नाउ एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 प्रकार के एलिमेंट डिवाइड किए गए हैं। एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स। भौतिक और रासायनिक आधार पर एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकार के बाद प्रकार, प्रकार के बाद प्रकार पढ़ रहे हैं, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप धीरे धीरे और बार बार इसको वॉच करेंगे और आप अपना जिस तरीके से मैंने पहले आपको टेबल चैप्टर के पहले ही टेबल के रूप में बता चुका हूं, उस टेबल को आप 2-4 बार बनाएंगे तो ये सारी चीज आपके कंफ्यूज नहीं होगी। आप इजी से उनके टाइप्स के बारे में समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। लेकिन आपको अपने हाथों से ये टेबल बनानी होगी जिस तरीके से चैप्टर के फर्स्ट में ही हमने पहले पढ़ा और आज भी हमने इसके बारे में सबसे पहले ही टेबल के रूप में पढ़ा। ओके, फर्स्ट है मेटल, धातु। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ के साथ लिखते चलेंगे। पहला टाइप है मेटल, सेकंड नॉन मेटल, अधातु। ठीक है, तीसरा है सब मेटल, उपधातु। ओके, नाउ अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे मेटल के। मेटल यानी कि धातुएं। धातुएं कितनी तरह की धातुएं हैं? जिंक है, कॉपर, तांबा, आयरन है, स्टेनस है, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, सभी धातुएं जो है वो इस श्रेणी में आती है। ये सिंगल एटॉमिक रूप में ही रहती है, यानी कि ये जो एलिमेंट रूप है इनका एलिमेंट रूप में यानी कि सिंगल एटम के रूप में ही ये रहती है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के उदाहरण। ओके, नॉन मेटल, अधातुएं। अधातुएं दो अधातुएं जब मिल जाती है यानी कि ये एटॉमिक रूप, ये मॉलिक्यूल रूप में है। ये 2 एटम है, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम मिल गए तो इसमें H2 एग्जाम्पल बन गया इसका। नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, F2 के 2 एटम। इस तरीके से नॉन मेटल्स के ये उदाहरण है। सब मेटल, उपधातु जिन्हें कहेंगे हम। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ के साथ लिखते चलेंगे। उपधातुएं हैं बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, इस तरह से एक्सेट्रा कई उपधातुएं और एग्जाम्पल इसमें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, फर्स्टली हमने पढ़ा एलिमेंट। ओके, ठीक, एलिमेंट 3 प्रकार के, मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल। अब जब ये हम एलिमेंट, हम प्योर सब्सटेंस के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। प्योर सब्सटेंस का पहला प्रकार होता है एलिमेंट। दूसरा प्रकार, एलिमेंट हम पढ़ चुके हैं, देखिए एलिमेंट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड। नाउ विल रीड कंपाउंड। वी विल रीड अबाउट कंपाउंड। तो कंपाउंड से मतलब क्या है? कंपाउंड का मतलब यौगिक, 2 या 2 से अधिक प्रकार के जब एटम्स मिल जाते हैं उसमें, ठीक है, तो वह कंपाउंड कहलाता है। व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट जब मिल जाते हैं एक दूसरे से इन अ डेफिनेट रेशो, एक फिक्स रेशो में, ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, जब डिफरेंट एलिमेंट हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ इन फिक्स रेशो, डेफिनेट रेशो, व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से इसे लिखेंगे, जब विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो कंपाउंड
का निर्माण होता है। ओके, विभिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखो एलिमेंट वालों को, कंस्टिट्यूट ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इन्हें इजी जो इसका सिंपलर जो सब्सटेंस होता है इसमें डिवाइड नहीं किया जा सकता है, सेपरेट नहीं किया जा सकता है फिजिकली मेथड के द्वारा, भौतिक विधि के द्वारा। इसके जो बनाने वाले पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ओके, बात समझ में आ रही है। कंपाउंड के जो अवयवी कण हैं उन्हें भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, केमिकली किया जा सकता है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के द्वारा कंपाउंड के अवयवों को पृथक किया जा सकता है, रासायनिक विधि द्वारा। कंपाउंड यानी कि यौगिक, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बार बार टर्म इंग्लिश में यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रासायनिक विधि द्वारा कंपाउंड यानी कि यौगिक के अवयवों को पृथक किया जा सकता है, लेकिन भौतिक विधि के द्वारा नहीं। Atoms of different elements are present in a compound in a fixed and definite ratio। जैसा कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ा है। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उसी लाइन को यहां पर दोहराया गया है। विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, एंड दिस रेशो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड। और उस विशेष कंपाउंड की यह विशेष गुण होता है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट्स एलिमेंट्स। यानी कि यह जो कंपाउंड जिन परमाणुओं से बना है, जैसे मैं उदाहरण लेता हूं जल का, ठीक है। ये ऑक्सीजन है एक परमाणु, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। अब जब स्वतंत्र रूप से इस ऑक्सीजन की अलग विशेषता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से इन दोनों हाइड्रोजनों की अलग विशेषता है, लेकिन जब दोनों ये मिल जाते हैं और कंपाउंड बना रहे हैं, अब क्या बन गया? जल बन गया। जब मिल गए फिक्स रेशो में तब क्या बन गया? H2O, वाटर बन गया है अभी। तो अब इसके जो कैरेक्टर हैं, अब इसका गुण डिफरेंट हो गया है। स्वतंत्र रूप से इस ऑक्सीजन का अलग था और ये जो हाइड्रोजन का है इनका अलग था, लेकिन जब इन्होंने केमिकल क्रिया करके बॉन्डिंग बनाई और एक नया कंपाउंड बनाया, अब ये नया कंपाउंड बन गया है H2O। इस कंपाउंड के गुण, ये जो परमाणु था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके गुण से डिफरेंट है। ये बात समझने वाली है, इसे ध्यान रखना है कि कोई भी यौगिक जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उस यौगिक के गुण उसके परमाणुओं के गुण से भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट्स एलिमेंट्स। ओके, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम। HCl, देखो अब यहां पर दोबारा मैं समझाऊंगा इसको। ये स्वतंत्र रूप से इस हाइड्रोजन का अलग कैरेक्टर है और Cl का अलग कैरेक्टर है। दोनों के गुण डिफरेंट है, लेकिन जब दोनों पास आ जाएंगे और HCl बनाएंगे, अब ये बॉन्डिंग करने के बाद HCl बना दिया इसने। अब इस HCl के जो कैरेक्टर हैं, जो गुण है, वह इनके गुणों से भिन्न होंगे। H2O का एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HNO3, इन सब के जो गुण है, ये इसके बनाने वाले जो एटम्स है, इनके एटम्स के गुणों से डिफरेंट होते हैं। आगे पढ़ेंगे अब हम। ये देख सकते हैं आप, ये वाटर है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है।
इसी तरीके से अमोनिया NH3 होता है, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। वी आर रीडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं बच्चों हम, है ना। कंपाउंड के में हमने पढ़ा था 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं ये, ठीक है, उनके अवयवों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो देखो ये कंपाउंड, एक ऑक्सीजन है, इसमें एक एटम और 2 हाइड्रोजन है, तो इसने ये बनाया। इसी तरीके से अमोनिया बना, इसी तरीके से ये CO2 है, 1 CO2 है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, ये CH4 है, मेथेन है, ये है, ये CO2 है, ठीक है। तो ये यौगिक फॉर्म में है प्यारे बच्चों अभी, ठीक है। और जब ये यहाँ से टूट जाएंगे, जैसे ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो कौन सी अवस्था में आ जाएंगे ये? एटॉमिक अवस्था में। ये सिंगल ऑक्सीजन बन गया, तो ये कौन सा आ गया? ये एटम हो गया। ये कार्बन सिंगल हो गया, ये भी एटम हो गया। और ये ऑक्सीजन सिंगल हो गया, तो ये भी अब क्या हो गया? एटम। लेकिन जब तीनों पास पास आ जाएंगे तो क्या बन गया? ये यौगिक बन गया, कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये इस तरीके से कंपाउंड को आप देख सकते हैं वर्चुअली जो चल रहा है, ये भी कंपाउंड है। 2 या 2 से अधिक जब मिलकर एक योग मिल जाते हैं, कंबाइन होते हैं, तो कंपाउंड बनता है। अब ये क्लासिफिकेशन दोबारा आप रिकॉल करो इसको। प्योर सब्सटेंसेस हम पढ़ रहे थे। प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट पढ़ा और कंपाउंड पढ़ा। कंपाउंड में एलिमेंट्स को अलग अलग प्रकार में बांटा गया था, कंपाउंड। अब हम मिक्सचर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम रिकॉल करेंगे, मिक्सचर। देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि मैटर को केमिकली 2 प्रकार में बांटा गया था, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस हम पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। प्योर को 2 प्रकार में बांटा है, या बांटा है, हमने पढ़ा एलिमेंट, ठीक है, तत्व, एंड कंपाउंड, यौगिक रूप में पढ़ा हमने इसको। तो ठीक, ये समझ में आया होगा। इसके बाद में एलिमेंट को 3 प्रकार में बांटा था। कौन कौन से प्रकार में? मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल, धातु, अधातु, उपधातु में। तो हम इस तरीके से प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। वी विल रीड अबाउट मिक्सचर। मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर जैसे साधारण भाषा में, अब मिक्सचर का मिश्रण में क्या समझ सकते हैं? मिश्रण का मतलब ये 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जब मिल रहे हैं, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जब मिल जाते हैं तो मिश्रण कहलाता है। मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मोर प्योर सब्सटेंसेस जब मिल जाते हैं 2 या 2 से अधिक प्रकार के, विच में बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में होते हैं, इनका फिक्स रेशो नहीं है। जबकि कंपाउंड में हमने पढ़ा फिक्स रेशो होता है। मिश्रण में रेशो फिक्स नहीं होता है। किसी भी रेशो में 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस में मिक्स, ठीक है। जबकि कंपाउंड में फिक्स रेशो था और इसमें नहीं है। हेंस देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल। इनका जो कंपोजिशन है वह अनियमित होता है, ठीक है। A mixture contains particles of 2 or more pure substance। मिक्सचर, मिश्रण जो 2 या, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखते चलेंगे, 2 या 2 से अधिक शुद्ध मिश्रण जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध
पदार्थों से बने होते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से बने होते हैं और ये किसी भी रेशो में होते हैं। ये पदार्थ किसी भी रेशो में होते हैं, इसलिए इनका जो संगठन है वह अनिश्चित होता है। प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। शुद्ध जो सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ जो हैं, शुद्ध पदार्थ मिश्रण को बनाने वाले अवयव कहलाते हैं। यानी कि मिश्रण को बनाने वाले अवयव कौन है? प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस आर द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ओके, मिक्सचर हैज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स ओन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी कि इसके बनाने वाले जो पार्टिकल हैं वही उसके ही गुणों को मिक्सचर प्रदर्शित करता है। ठीक है, मिश्रण उसके बनाने वाले अवयवी पदार्थों के गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स शुगर सॉल्यूशन इन शुगर सॉल्यूशन, एयर भी एक सॉल्यूशन है। एयर जो हवा में घूम रही है, हवा में कितनी ही तरह के गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, टी एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। ये मिक्सचर देखिए आप, ये ऑरेंज पार्टिकल, ये ग्रीन पार्टिकल, इस तरीके से ये कोई फिक्स रेशो नहीं है। यहाँ देखो आप, ये मॉलिक्यूल फॉर्मेट में है, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये एटम हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये वाला तो एटम हो गया और ये मॉलिक्यूल है और ये एटम। यानी कि किसी भी तरीके से इसमें अवयव मिश्रित हो सकते हैं। और इसमें देखो आप, ये एटम है और ये भी एटम है, ये ग्रीन वाला भी एटम है। लेकिन यहां पर देखिए आप, इसमें ये मॉलिक्यूल है और ये ग्रीन एटम फॉर्मेट में है। इसमें देखिए आप, इसमें ये मॉलिक्यूल है और ये ऑरेंज वाला भी पिंक कलर का जो है ये भी मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखिए, ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड आ गया, इसमें कंपाउंड है। देखो इसमें एक अलग तरह का, एक ग्रीन है और दो पिंक है। तो दो या दो से अधिक तरह के जब एटम मिल जाते हैं तो कंपाउंड बनता है। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। ये वाला देखिए आप, इसको, ये क्या है, इसमें ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसमें कोई एटम भी हो सकता है। तो इस तरीके से मिक्सचर होता है। मिक्सचर में कुछ भी मिला हुआ हो सकता है। ओके, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है, उसका जो संगठन है, वह डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार का होता है मिक्सचर, दो प्रकार के होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, एंड विषमांगी मिश्रण। ओके, फर्स्ट वी विल रीड होमोजेनस मिक्सचर। देखिए आप देख सकते हैं, ये ब्लू और पिंक कलर के जो एटम है, एटम कह लो, इनको मॉलिक्यूल कह लो, ये देखो इसमें एक निश्चित पैटर्न में है। ठीक है,
ये पिंक, ये पिंक, ये पिंक, ये पिंक, ये पिंक। तो देखो इसमें इस चित्र से हमें क्या पता लग रहा है? इस चित्र से ये पता लग रहा है कि इस मिश्रण को बनाने वाले जो अवयवी कण है यह एक निश्चित व्यवस्था में है। ठीक है, इसलिए इसको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। इसका डेफिनेशन, सच मिक्सचर्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब्ड, यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब्ड होते हैं, एक निश्चित क्रम में बिखरे हुए होते हैं, थ्रूआउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर, उस पूरे मिश्रण में, एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और पूरे मिश्रण जो होता है इसमें इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे वाटर और साल्ट, वाटर में साल्ट मिला दिया तो ये यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया, वाटर में शुगर मिक्स कर दिया तो ये भी यूनिफॉर्म हो गया, वाटर में एल्कोहल कर दिया तो ये भी यूनिफॉर्म हो गया है। तो इस तरीके से आपको होमोजेनस मिक्सचर का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। होमोजेनस मिक्सचर में जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वह एक यूनिफॉर्म पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, संगठन निश्चित नहीं है लेकिन वह जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं जिसके कंपोनेंट्स वह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, तो ये है होमोजेनस मिक्सचर और ये है इसके एग्जाम्पल्स। वाटर में साल्ट घोला हमने तो देखा होगा आपने, बिल्कुल यूनिफॉर्म घुला हुआ होता है, हमको दिख जाता है, उसमें कहीं ऐसा नहीं दिखता कि कहीं नमक का कुछ और ढेला पड़ा हुआ है या वो एक तरफ से एक जगह पड़ा हुआ रह गया। शक्कर घोलते हैं तो शक्कर भी यूनिफॉर्मली उसमें डिजोल्व हो जाती है, ऐसा नहीं है कि पानी में हमने शक्कर डाली और वो कुछ शक्कर घुल गई और कुछ शक्कर नीचे बैठी हुई है उसके पेंदे में। ठीक है, वाटर में एल्कोहल जब डालते हैं तो पूरी एल्कोहल यूनिफॉर्म वाटर में डिजोल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है, वी कैन नॉट सेपरेट इट। ओके, अब हम हेट्रोजिनस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए आप, इसमें पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थे पार्टिकल्स, लेकिन इसमें देखो ये यहाँ पर एक जगह पर तो ये पड़े हुए हैं और एक जगह पर ये पड़े हुए हैं, तो इसे कहेंगे अनयूनिफॉर्म पैटर्न। ओके, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो इसके वह अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अनियमित तरीके से बिखरे हुए होते हैं हेट्रोजिनस मिक्सचर में। ओके, सच मिक्सचर्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर अनयूनिफॉर्मली डिस्टर्ब्ड। ठीक है, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी कण अनियमित तरीके से वितरित होते हैं। ठीक है, उस पूरे मिश्रण में उसे क्या कहते हैं? उसे हेट्रोजिनस मिक्सचर कहते हैं। कौन सा मिश्रण कहते हैं उसको? हेट्रोजिनस, विषमांगी। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, इसको आप करके भी देख सकते हैं प्रैक्टिकल। वाटर में सैंड डालकर देखिए आप, तो वाटर अलग दिखेगा, सैंड अलग दिखेगा आपको। वाटर में ऑयल डालकर देखिए, वाटर अलग दिखेगा, ऑयल अलग दिखेगा। ब्लड है, ब्लड में हर कंपोनेंट्स, ब्लड को कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो हैं ब्लड के वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ग्रेन्स एंड पल्सेस अलोंग विद सम डर्ट, यानी कि ग्रेन और पल्सेस जो होती है, अनाज और दालें, उसमें कंकड़ पत्थर होती है, धूल होते हैं, कोई फिक्स रेशो में थोड़ी है, उसमें कंकड़ पत्थर और धूल अनियमित तरीके से उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजिनस मिक्सचर। तो बच्चों, हमने इस तरीके से मिक्सचर के बारे में पढ़ा, हेट्रोजिनस और होमोजिनस। इसमें भी देख सकते हैं आप, ये हेट्रोजिनस है, अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें ये, और इसमें देखो यूनिफॉर्म पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, समान वितरण है। अवयवी कणों का समान वितरण किसमें? होमोजिनस में। और हेट्रोजिनस में
अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल, ठीक है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण अनियमित, अनयूनिफॉर्म, ठीक है, अनयूनिफॉर्म होता है। तो इस तरीके से हमने मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। मैं समझता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप वीडियो को बार बार देखें, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अपने नोट्स बनाएं और इनको रिपीट करें। इस तरीके से आप बार बार, जिस तरीके से मैंने कुछ टेक्निक्स आपको पहले भी बताई, आप इनका यूज करेंगे तो ये टॉपिक्स, दीज टॉपिक्स विल रिमेन इन योर माइंड फॉर एवर, दैट यू विल नेवर फॉरगेट एनी सिंगल टॉपिक। आप भूल ही नहीं पाओगे प्यारे बच्चों। लेकिन आपको इस तरह की जो टेक्निक है वो यूज करनी पड़ेगी। खुद से क्वेश्चन भी पूछना पड़ेगा आपको पढ़ने के बाद में आपने जैसे सुबह पढ़ा तो शाम को आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, उनके प्रकार के बारे में पूछिए और कोशिश करें सेल्फ आंसर देने का। आप खुद का असेसमेंट करें। इफ यू विल यूज दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स, then you will learn more, that you will never forget any single topic. Yes dear students, please आप इस तरह की टेक्निक का यूज करें। केवल देखें नहीं, केवल पढ़े नहीं, उन्हें आपको इस तरीके की टेक्निक का ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने वाली टेक्निक्स का आपको यूज करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी टेक्निक्स, तब कहीं जाकर ये चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय के लिए रहने वाली है। तो आज के लिए हम टॉपिक यहीं पर फिनिश करेंगे। Thank you very much. We will meet in our next topic, next lecture.